नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद हैं देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत एम ब्लॉक। और एम ब्लॉक में आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे एक चुनाव को संपन्न किया गया है। और जो अभी मौजूदा प्रधान है वो मैं आपको नाम बता देता हूँ, ये राम सकल महतो जी हैं, चुने हुए हैं और धमाकेदार जीत के साथ आगाज कर रहे हैं एम ब्लॉक में जितना भी विकासाधीन काम है और जो अंडर प्रोसेस है। M2 ब्लॉक एम ब्लॉक का एरिया है, कुल मिला के ये है जी। M फर्स्ट और M सेकंड है। इस क्षेत्र में राम सकल महतो जी आज धमाकेदार जीत के साथ यहाँ पर तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है। और जो प्रत्याशी, देखिए मैं किसी को हारा हुआ व्यक्ति नहीं मानता, क्योंकि जो भी एक बार कदम रखता है, जन कल्याण के लिए सोच रखता है, वो पूरी जिंदगी एक जीता हुआ इंसान के तौर पर मानना चाहिए। तो इस विषय पे आज राम सकल महतो जी जीते हैं, मगर उनके साथ जो सहयोगी युवा और कर्मठ यहाँ पर जुझारू जो एम ब्लॉक के लिए सोचते हैं अच्छा, इन लोगों से भी बात करते हैं और जो मौजूद जनता है इन लोगों से भी बात करते हैं, क्या कुछ सोच रखते हैं और आने वाले समय क्रम में क्या कुछ विकासाधीन काम है जो कि राम सकल महतो जी की अगुवाई में यहाँ पर वो करवाना चाहते हैं। राम सकल महतो जी, पहले स्वागत करता हूँ और जनता जनार्दन में स्वागत करते के साथ ही धमाकेदार जीत के लिए आपको अभिनंदन देता हूँ। क्या बोलेंगे एम ब्लॉक के निवासियों को? पहले सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा, जनता जनार्दन जो न्यूज है उनके माध्यम से आप हम लोगों को आगे प्रचार में लगे रहते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये हमारा M2 ब्लॉक है, ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ से हमने कई बार इतना एकता है और हर इलेक्शन में हम लोग ऐसे ही मिलजुल के सारे काम करते हैं। ये हमारे प्रधान की इलेक्शन था जिसमें अमित जी और हम खड़े हुए थे प्रधान में, और बहुत ही शांतिपूर्वक जो हमारे M2 ब्लॉक के जितने भी जनता और माता और बहनों जितने भी, उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और जितने नौजवानों भाइयों से, युवा से धन्यवाद देता हूं कि आज इतना समय दे के सुबेरे 8 बजे से वोटिंग शुरू हुआ है और 3 बजे तक वोटिंग हुआ है। और 99 कहें इनको, जो 99% वोटिंग हुआ है, जो इतना उत्सव और भी जो बड़े बड़े इलेक्शन है उसमें भी नहीं होता है जो आज हमारे प्रधान के इलेक्शन में हुआ है। पूरा प्रेजेंट रहे हैं, पूरा समय दिया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम जितने भी M2 ब्लॉक के जितने भी सदस्य हैं, माताएं बहनें बच्चों युवा, सभी से बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद मैं देना चाहता हूं और मेरे पे आशीर्वाद ऐसे ही रखें। और मैं अपना अमित भाई से कहना चाहता हूं कि हम लोग एक जगह के हैं और पूरा ही मिल के हम लोग जो भी प्रयास करें, ये हम अकेला कुछ नहीं, प्रधान कुछ नहीं होता है, जिनके पीछे जनता हो वो वही प्रधान होता है। तो हम सभी जनता से कहते हैं, रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के, कि हम तो एक प्रधान, आप लोगों ने मुझे चुना है, पर आप लोगों की जितना भूमिका रहेगा वही अच्छा होगा। हम हमारे कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, हम हर काम को असंभव करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जितना भी हमारे M2 में विकास हो उतना करने की कोशिश करेंगे। हम अमित भाई से भी गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के, पांडे जी हमारे बहुत बढ़िया, पहले भी महासचिव रहे हैं यहाँ 12 साल करीबन, मुनीम जी के कार्यकाल में काम किए इन्होंने, अच्छा भूमिका था इनका भी, सारे समाज का भूमिका बहुत अच्छा था। मैं हम सभी मिलके, हम आज ऐसा कोई नहीं कि हम प्रधान हैं, हमारे लिए सारे प्रधान हैं, M2 ब्लॉक के जितने भी है जनता वो सारे ही प्रधान है हमारे लिए, और हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे साथ और भी जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव में यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे वो भी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? विद्याशंकर पांडे। विद्याशंकर पांडे जी भी इस चुनाव में आए थे और कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। और मैं जानना चाहूंगा, आप जीते तो नहीं है मगर फिर भी राम सकल महतो जी जीते हैं, किस प्रकार से उनको सहयोग करके M2 ब्लॉक और M ब्लॉक का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का विकास कैसे हो पाया, किस तरीके से काम करेंगे? प्रधान के लिए श्रीमान अमित जी, रामू सकल महतो रामू जी, लेकिन उप महासचिव के लिए, अच्छा, केवल महासचिव के लिए ये दोनों व्यक्ति थे जी। ये दोनों व्यक्ति महासचिव के लिए, अच्छा, पूर्व से 12 साल तक इन्होंने सेवा की है इस कॉलोनी की। अच्छा। और बहुत 12 साल कोई साधारण सेवा नहीं होता है, लोग साल 2 साल में हट फैल कर जाता है, ये तो 12 साल निकाले हैं। इनके ऐसा अनुभव उम्मीद करते हैं कि प्रेम शंकर जी भी इसी अनुभव के आधार पर आगे का अपना काम करेंगे, ये बहुत ही बेहतर हो। बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहेंगे? आज तो मनोज मिश्रा जी ने आपका सर्टिफिकेट दे दिया मेरे बोलने से पहले, या आप बोलने से पहले इन्होंने ही सर्टिफिकेट दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या बोलेंगे फिर? लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं हार गया हूँ जी। मैं तो मानता हूँ कि मैं जीत गया हूँ।
मैंने तो अरे मैं, मेरी कॉलोनी है यार, मैं कोई बाहर से थोड़ी यहाँ वोट रहे हैं। या तो ये जीत जाए या ये जीत जाए, इनके साथ कंधाई पहले ये मिलाते थे, मैं इनके साथ मैं मिला दूंगा, तो मैं भी तो जीता ही हूँ, मैं हारा थोड़ी हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी को, सहयोग करते रहे। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, जहाँ पे हम खड़े हैं ये स्वर्गीय मुनि जी का किया हुआ है, और जितना मेहनत किए मुनि जी यहाँ के लिए, इसके लिए हम मुनि जी को एक बार, मुनि जी अमर रहे। अब अमित जी आपकी बारी है, आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास। पहले तो सभी साथियों और माता पिता तुल्य मेरे अंकल लोग जितने भी हैं, और माता बहनें, दोस्तों, कार्यकर्ताओं जिन्होंने मेरा साथ दिया, और रामू जी, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भारत का इतिहास में कहूँ तो ऐसे बम्पर वोटिंग का ना आपको इतिहास नहीं मिलेगा। जागरूक जनता है। 305 में से 302 वोट पड़े हैं, और 3 वो नहीं पड़े हैं जो कि यहाँ पे है ही नहीं, वो गाँव में है। और लोगों ने वोट दिया, बहुत प्यार दिया, 105 वोट मिले मुझे, और 105 वोट भी कम नहीं होता। जिन लोगों ने मुझे अपना नेता माना है, मैं उनके लिए काम करूंगा, विकास का काम करूंगा। और होता है, लोगों ने बोला कि चलिए अभी छोटा है या फिर उम्र कम है, तो लोगों ने नकार दिया, तो उनका जो निर्णय है वो सर्वमान्य है। और मैं कहूँगा अपने दोस्तों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जिन्होंने मेरा साथ दिया है, कि हार जीत तो होती रहती है। हमारे जो सांसद रमेश बिधूड़ी जी थे, वो भी पहले प्रधानी का चुनाव हारे थे धीर सिंह जी से, और आज वो सांसद हैं। और मनोबल बढ़ाने के लिए मैं सभी साथियों से एक बात कहूँगा, ध्यान से सुनना, कि मेरा पानी कम होता देख किनारे पे घर मत बना लेना। मेरा पानी कम होता देख किनारे पे घर मत बना लेना। मैं समंदर हूँ, वापस जरूर आऊंगा। मैं समंदर हूँ, वापस जरूर आऊंगा। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है। जो काम यहाँ पर विकासाधीन है, यानी कि एम ब्लॉक एरिया में, एम ब्लॉक के जो क्षेत्र में जो विकासाधीन काम है, कौन क्या सोचता है और क्या क्या काम होना बाकी है, इनको हमेशा पब्लिक में बने होना चाहिए, और पब्लिक को सहयोग लेना चाहिए और उनको देना चाहिए, और बाकी जो भी समस्या हो सब मिलकर बांट के अपना उसका हल करना चाहिए, उनका हल करना चाहिए, समस्या का हल करना चाहिए। लोग एकता के नाम, एकता से प्रसिद्ध है दूर दूर तक। हमारा M2 ब्लॉक जो जाना जाता है वो एकता से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल एकता से जाना जाता है। यहाँ सब तरह के लोग हैं, और बहुत सारे 4-5 स्टेट के भी लोग रहते हैं, बिहार के भी रहते हैं, यूपी के रहते हैं, यहाँ पे राजस्थान के रहते हैं, गढ़वाली, हाँ, मतलब 5-7 स्टेट के रहते हैं, और सब में काफ़ी एकता है, और सब मिलजुल के। आज जो इलेक्शन हुआ सबसे बढ़िया इलेक्शन हुआ, लगता नहीं है कि ये इलेक्शन कहीं और ऐसा होता होगा, आपस में सब मिलजुल के। नहीं, एकता की बात भाई साहब कह रहे हैं, एकता की, तो मैं भी इस बात पे गौरवान्वित हूँ कि आपके बीच में आया, मुझे सौभाग्य मिला, और मैंने ये एकता जो देखी है आप लोगों की, मैं भी आपकी एकता का कायल हूँ। मैंने ये देखा है संगम विहार। और कोई भाई अपना विचार रखना चाहे? हाँ जी सर, क्या नाम आपका? सुमन झा। जहाँ साहब, आप किस प्रकार से ये चुनाव हो गया और शांतिपूर्वक हुआ, आप सब लोगों के सहयोग से हुआ, अब आप क्या उम्मीद लेकर के बैठे हैं? इसके लिए सर मैं हमारे जो चारों कैंडिडेट हैं, मैं पहले उनको अपनी जनता से और अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने इतनी शांतिपूर्वक चुनाव कराया, जो कि एक ऐतिहासिक चुनाव माना जाए। और हमारे अंतर यहाँ पे जो मैं देखा कि 300 वोटर है हमारे पास, और 300 वोटर ने मिलकर के एक कैंडिडेट को जीता है। मैं हारे हुए वोटर का मतलब एक घर का एक वोट, एक कैंडिडेट जीते, हारे हुए हैं वो भी और जो जीते हैं वो भी। मैं दोनों से यही बोलूंगा कि सामंजस्य बना करके, जिस तरह से आपने चुनाव शांति से करवाया, उस तरह से अगले कार्यकाल तक ऐसे सामंजस्य बना कर रखे। और ये कॉलोनी सर, दिल्ली के सबसे लास्ट, जो कि हम इसको बोलते हैं वन क्षेत्र, वहाँ पर आके हमने अपना घर बनाया, इन्होंने हमें बनवाया, हम बसे यहाँ पर, और सरकार की तरफ से अभी तक हमें कोई सपोर्ट न मिला। हम आगे उम्मीद करते हैं कि इनके थ्रू, यहाँ के निगम पार्षद के पास, यहाँ के सांसद से, यहाँ के MLA से मिल करके, जो अभी तक हमने अपने बल पे विकास किया, उसको आगे बढ़ाए, और इसी प्रकार से हमारी जनता को एक साथ लेकर के चले, हमने एक साथ के लेकर चले। और हम सबसे उम्मीद यही करते हैं अपने भाई से, इनसे, आगे से, पीछे से, सबसे, कि जिस तरह से इन्होंने जिता के आगे लाए, इस तरह से इनके आगे काम करें, इनकी हर तरफ सहायता करें, इनके कदम में कदम। आपका आदरणीय क्या नाम है? त्रिवेदी साहब, आप ये चुनाव संपन्न हो गया आपके सामने, और आप जैसे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बिल्कुल शांतिपूर्वक हुआ। अब आप क्या उम्मीद करते हैं प्रधान साहब से? हम प्रधान जी से उम्मीद करते हैं कि मैं 12 साल 11 साल महासचिव रहा जी। अभी इन्होंने बताया कि 11 साल से मैं सहयोग कर रहा हूं, मैं बोलूंगा 22 साल से सहयोग कर रहे हैं जी, क्योंकि जब मैं था तभी भी मेरे से कंधा मिला के ये हमारे साथ काम करते थे। इसके बाद भी मुनीम जी के साथ कंधा मिला के काम किया, उसी का परिणाम आज जनता ने विश्वास इन पर किया है। बिल्कुल जनता का विश्वास जीता है, और आगे भी हम चाहते हैं कि इसी तरह जैसे अभी कार्य हुआ है, इससे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी हमारे बंधुवर हैं, जो भी अभी
यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है इसमें। और फिर आपको एक कोई नई न्यूज के साथ फिर पुनः आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।